to you as to the outcome, but I've done all I can. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी मैं तैयार हो रही थी कि मुझे जाना था अपना यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करने, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया। 14 तारीख को ही फॉर्म आया था और मैं सोच रही हूँ अब जाके भर दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अगर कुछ भी गलत होगा तो मेरे पास टाइम रहेगा कि मैं दूसरा बनवा सकती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना सारे सर्टिफिकेट रखे, आधार कार्ड रखा, देन फ़ोटो रखा, क्योंकि मैंने कल फ़ोटो खिंचवा के आ गई थी, क्योंकि कल भी गई थी मैं भरवाने, बट वहाँ पर बहुत भीड़ था। तो मैंने यही 8 फ़ोटो निकलवा लिए हैं, क्योंकि सर ने बोला था कि वही फ़ोटो जो आप खिंचवा रहे हो और जो लगाओगे वही फ़ोटो निकलवा के रख लेना, ताकि आपको बार बार चेंज नहीं करना हो। मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो वाइट है, और नीचे में लिखवाया है मैंने नाम और डेट। तो आपको वैसे ही 3/4 में आपका फेस होना चाहिए और नीचे में आपका नाम और डेट मेंशन होने चाहिए, और डेट होनी चाहिए 10 दिन पहले के में भी। तो आप लिखवा सकते हो जाके, कैफ़े में वाले को बोलोगे आप वो कर देंगे, या फिर आप खुद भी कर सकते हो। तो मैंने कैफ़े वाले से ही करवा लिया। बेसिकली लास्ट डेट जो है वो आपका 5 तारीख को है, तो मेक श्योर कि आप पहले आप करवा सकते हो अपना। और साथ ही अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आपको एडिट करने के लिए ना 5 तारीख के बाद पोर्टल खुलेगा, देन अब तब जाके आप अपना एडिट कर सकते हो, अगर आपने कुछ भी जल्दी में गड़बड़ किया है। मैंने ऐसे ही कमेंट पढ़ रहे थे बहुत सारे वीडियो देख के, तो आप लोग भी पहले वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ लेना, तब जाना फॉर्म फिलअप करने। मतलब जो न्यू है उनके लिए बोल रही हूँ मैं, जिनको आता है तब तो आता ही होगा। सो बेसिकली उन्होंने कमेंट में लिखा था क्या सर, मैंने जल्दी में फॉर्म भर दिया और वही पुरानी वाली फ़ोटो लगा दी, अब मैं क्या करूँ। मतलब इतना जल्दी भरने का क्या ज़रूरत था, जिस दिन आया था उन लोगों ने उसी दिन आधे से ज़्यादा भर दिया था। मे भी एक्साइटमेंट में भर दिया होगा। उस दिन तो सरस्वती पूजा ही था, उस दिन आया ही था, तो 2-3 दिन बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले फॉर्म के। तो मैं 2 दिन से घूम रही थी, फॉर्म मेरा नहीं भराया था, यानी तीसरे दिन जाके मेरा फॉर्म भरा, यानी कल। तो मैं कल जो गई थी, तो पहले 2 दिन से क्या होता, पहली बार मैं गया तो बस फ़ोटो निकलवाने गई थी, फ़ोटो बनवाने, फ़ोटो निकलवाने, क्योंकि फ़ोटो चाहिए था आपको जिसमें नाम लिखा हुआ हो और साथ ही साथ डेट हो। तो इस कारण से मैंने नहीं, बहुत बार मैंने ट्राई किया, दूसरा ईमेल आईडी भी दिया, फिर भी नहीं आ रहा था। यानी इसलिए शाम में मत जाना आप लोग, सुबह में जा सकते हो। फिर मैं परसों गई, यानी कल गई सुबह में गई थी, तो मेरा हो गया अच्छे से। बेसिकली उसमें भी क्या हो रहा था ना, फ़ोटो जल्दी अपलोड नहीं हो रहा था, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा था। मुझे तो लगा पता नहीं लग रहा है अपलोड होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी सक्सेसफुली अटैम्प्ट अपलोड हो गया। और मैं बताती हूँ आपको क्या क्या भरना था। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 2-3 फॉर्म देख के गई थी कैसे भरना है, तब जाके, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत ना हो जाए। एरोप्लेन आ रहा है, बाय बाय एरोप्लेन। मैं तो हमेशा करती हूँ, जब भी आता है एरोप्लेन में बाहर निकल जाती हूँ उसको बाय करने के लिए, पता नहीं क्यों। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ क्या क्या भरा मैंने। पहले तो नाम भरा, पहले तो आपको OTR भरना होगा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हम लोग का एक भी बार तो अटैम्प्ट हुआ नहीं है, तो हम लोग तो OTR ही भरेंगे। जिन्होंने पहले दिया है उनका तो OTR भरा हुआ होगा। और आप अगर गलत कर देते हो कुछ, तो अब पहले ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा है कि आप चेंजेस कर सकते हो उसमें। तो पहले तो हमारा नेम था, नेम जो आपका नाम है बता दो, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डू यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी, आप अल्पसंख्यक समुदाय से है, हाँ है तो लिखिए, नो लिखिए, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, फिर नागरिकता है इंडियन, मैरिटल स्टेटस है, फिर है PWU, मतलब आप लोग है उस कैटेगरी से। तो और कम्युनिटी है, तो मेरा कम्युनिटी है OBC में मेरा नॉन क्रीमी लेयर है। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 2022 से 2023 और 2021, 2022 और 20 से 21 इशूड आफ्टर हुआ हो। यानी अभी मेरा जो ना NCL मैंने अभी जो बनवाया था, वो मैंने इधर जस्ट ही बनाया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो उसके लिए भी NCL चाहिए था, तो मैंने तभी बनवा के रख लिया। तो अभी मेरा इशू ठीक है, और इसमें सिग्नेचर भी आई थिंक तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर है मेरे में। मतलब वैसे मैं देख के तब अपना सारा सर्टिफिकेट लेके गई, क्योंकि अगर आपने अभी तक NCL नहीं बनवाया तो NCL बनवा सकते हो। बिहार में तो NCL अब लागू कर दिया गया, पहले तो नहीं था, पता नहीं, पहले नहीं था। और OBC है तो हमको NCL चाहिए ही। और आपका जो NCL है वो 5 मार्च से पहले इशू हुआ होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया तो वो भी करो। और फ़ोटो का भी यही था, क्या वहाँ पे लिखा हुआ था 10 डेज पहले, तो मैंने डेट डलवा दिया 2 दिन पहले का। तो उसके बाद
OBC NCL वाला आप लोग बनवा लेना और ये देख लेना आपका डेट कब से कब तक इशू हो रहा है। अगर आपने PDF पढ़ा होगा क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है तो आपको पता होगा, और इसलिए मैंने पहले ही बनवाया था तो मैंने आपको अभी पहले बताया। OBC वाला नॉन क्रीमी लेयर तो चाहिए ही चाहिए। और साथ ही साथ फ़ोटो में वो है आपका, मतलब जैसे आपका अपीयरेंस अभी है फ़ोटो खिंचाते टाइम, उस टाइम भी एग्ज़ाम टाइम में भी आपका वैसे ही लुक रखना है जैसे। और लड़कों का है तो मे बी दाढ़ी वगैरह क्लीन सेव चाहिए, ऐसे सर लोग बता रहे थे, मैंने वीडियो देखा था। तो हम लोग में तो कुछ नहीं, हम लोग में तो सब ठीक है। चश्मा अगर आप पहनते हो तो चश्मा अगर पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो वहाँ पे चश्मा पहन के जाओगे, और चश्मा पहन के नहीं फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो वहाँ पर तो आप चश्मा पहन के जाओगे ही ना। इसलिए आप देख लेना अपना वीडियो, आप कुछ दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें सर लोगों ने बनाया है। मैंने 2-3-4 वीडियो देखा था तब मैं गई थी फॉर्म भरवाने, और जल्दी से तो नहीं भरवाया, मैंने इधर भरवाया क्योंकि 14 तारीख को फॉर्म आया था। और बिहार में तो सेंटर बस एक ही जगह है जो कि पटना में है, और बाकी सब दूर दूर से, तो मैंने तो पटना ही डाला है। मैंने जो फॉर्म भरा उसी में से मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 1/4/2023 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ FY 2022-23 बट नॉट लेटर दैन क्लोजिंग डेट। हाँ, क्लोजिंग से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। देन यहाँ पे कैटेगरी में लिखा हुआ है कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो मेरा तो नो है लिखा हुआ। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सामुदायिक प्रमाण पत्र का आपको वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहता है प्रमाण पत्र, वो आपको बताना होता है NCL का। देन आपका जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, तो करा यहाँ पे अदर्स, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग, मतलब सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम। सामुदायिक प्रमाण पत्र तो मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बता देती हूँ कि आप क्रीमी लेयर से संबंधित है तो नो लिखा हुआ, यस लिखा हुआ। फिर सामुदायिक प्रमाण पत्र NCL का डेट हमको बताना है। फिर जो हस्ताक्षर है NCL में उस किसने किया है, तो मेरे में तो तहसीलदार लिखा हुआ था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट द बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण, राज्य का नाम, तो राज्य मेरा जो राज्य है लिख दिया मैंने, आपका जो राज्य लिख देना। फिर यहाँ पे सामुदायिक प्रमाण पत्र की तारीख, NCL जब आपका इशू हुआ है तो उसकी तारीख यहाँ पे पूछ रहा है, तो मेरा है 5/12/2023। ये मैंने इधर ही बनवाया दिसंबर में, आप लोगों को भी पहले बनवा लेना होगा। और फ़ी जमा, तो लड़की लोग का तो कोई भी फ़ी नहीं है, SC ST और गर्ल्स लोग का कोई भी फ़ी नहीं है। तो यानी आपका जो भैया फॉर्म भरेंगे वहाँ 100 रुपीज़ लेंगे बस। उसके बाद आपका एड्रेस है, आयु सीमा में छूट का दावा, ये मैंने नहीं किया है, करना चाहिए था क्या। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट, तो मेरा ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी है। फिर आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, तो मेरा ना ज्योग्राफी है तो इसलिए मेरे को IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं दिखा रहा था। अगर आप लोग का साइंस वगैरह होगा तो आपको दो गो और दिखाएगा, मे भी मैंने देखा था वहाँ पे, तो मेरे में नहीं दिखा रहा था क्योंकि मेरा ज्योग्राफी है। फिर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, फिर आपका ग्रेजुएशन में कितना % था उसका नंबर, परसेंटेज बताना है। और अटैम्प्ट आपने दिया है नहीं दिया है, मेरा 0 अटैम्प्ट है क्योंकि मैंने फर्स्ट बार वो किया है। और आपको भरना था केंद्र, तो केंद्र मैंने डाला पटना। लैंग्वेज मीडियम ऑफ पेपर 1 और पेपर 5, तो पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक का मेरा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। फिर ऑप्शनल पेपर का पूछ रहा था, ऑप्शनल का भी मेरा लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। और यहाँ पे पूछा है 6ठे और 7वें पेपर का भाषा मेरा हिंदी ही है, वही लैंग्वेज ऑप्शनल। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं, नो, तो मैं तो बिहार की रहने वाली हूँ। लैंग्वेज ऑफ पेपर A, तो पेपर A का मेरा हिंदी है, तो डैट्स। बट ना मैंने भर दिया ना, फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलत ना हो गया हो कुछ, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन है, मैं आपको डिक्लेरेशन में पढ़ के दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं एतद द्वारा घोषित करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यदि कोई सूचना गलत अथवा असत्य पाई जाती है तो अथवा परीक्षा से पहले अथवा इसके बाद अपात्रता सामने आने पर आयोग द्वारा अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैंने नियमों और आयोग के नोटिस में दिए गए प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और एतद द्वारा इनके अनुपालन का वचन देती हूँ। मैं यह भी घोषित करती हूँ कि मैं परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हूँ।
मैंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रही हूँ। तो बेसिकली जो आप लोग नौकरी करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जिन उनके लिए जो सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों से स्थायी अस्थायी पदों पर भर्ती हैं। तो डेट्स यही था। और एज का में भी आपका 1 अगस्त 2024 में आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। मेरा तो अभी कम था, यानी अभी मेरा 20 ही है।